हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या कुछ खास है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि चैप्टर पॉलिनोमियल्स में क्या है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और ये किस फॉर्म में होता है। ये सब जानने के बाद ही हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स का जो हिंदी होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है बहुपद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहु मीन्स बहुत, पद मीन्स टर्म, यानी कहने का मतलब मेनी टर्म्स। और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? एन एक्सप्रेशन। तो इसको हम लिखते हैं एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a to the power a plus a1 x plus a2 x square plus dash 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 x n a n और x to the power n। तो स्टूडेंट्स, यहां हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वह इसी फॉर्म में होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम a और 0 लिखे, इसका अर्थ है कि एक कोई कांस्टेंट टर्म होगा। उसके बाद जो दूसरा टर्म है वहां से इसका वेरिएबल ऐड होता है जो वेरिएबल x के फॉर्म में है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसी फॉर्म में होगा। कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ x पर पावर 1 है जिसको नहीं लिखा गया है, और उसके बाद जो थर्ड टर्म है उसका जो डिग्री है वह 2 है, x का डिग्री 2 है, और यहाँ पर इसी तरह डिग्री बढ़ते हुए 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ तो हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन यह पॉलिनोमियल्स इसी फॉर्म में होता है जहां पर इसमें हम देखते हैं वेयर a0, a1, a2 डैश 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 an तक जो है वो रियल नंबर है और रियल नंबर्स। रियल नंबर्स है, और ये उसके बाद जो x का डिग्री है, यानी कि यह डिफरेंट डिग्रीज में है, x 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी n डिग्री तक उसको हम लिख सकते हैं। और जहां पर वह पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ x इज n, यानी कहने का मतलब डिग्री n के फॉर्म में है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लास्ट n के फॉर्म में वो कहीं भी जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम यह देखते हैं कि यह इसी फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल्स होता है, और ये भी है कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये भी है कि a बराबर नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0, a 0 भी नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जो इसका डिग्री है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि डिग्री ऑफ px जो पॉलिनोमियल है, जो px पॉलिनोमियल हमारा है, इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। यानी कहने का अर्थ है इसका जो डिग्री है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पॉलिनोमियल का, अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल में अगर डिग्री उसका नेगेटिव है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर उसका डिग्री फ्रैक्शनल पार्ट में है या फ्रैक्शनल नंबर है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि एग्जांपल से ये समझते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सबसे पहले जो हम ये फॉर्म लिखे हैं, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हम जो लिखते हैं वह होता है ax प्लस b के फॉर्म में, या फिर ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी के फॉर्म में होता है, या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ है कि यहाँ जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा है, ये फॉर्म, ये जो पॉलिनोमियल्स है वह इसी फॉर्म में हो सकता है। जब उसका डिग्री 1 होता है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है, यानी ax प्लस b के फॉर्म में होता है, जहां पर a और b जो है वह वेरिएबल रियल नंबर्स होता है, सॉरी। और यहाँ पर जो देखते हैं स्टूडेंट्स की जो दूसरा जो एग्जांपल हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, और उसके बाद ये तीसरा जो लिखा हुआ ये क्यूबिक वर्क है। इसी तरह से हम कोई भी डिग्री का जो पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम रियल नंबर्स a और b यूज हैं, तो स्टूडेंट्स आकर देखते हैं कि दूसरा इसके x के फॉर्म में पॉलिनोमियल्स कैसे हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि 4x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। उसके बाद दूसरा अगर हम लिखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो स्टूडेंट्स यहां जो हाईएस्ट पावर है वह है 2, इट मींस यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं, अगर हम 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 etc ऐसा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो देखते हैं क्या इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, यानी कहने का मतलब ये x का जो पावर है हाईएस्ट पावर 3 है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो साधारण भाषा में जब हम इसको समझेंगे तो इस फॉर्म को अगर आप नजरअंदाज कर दें तो फिर आप सिंपल वे में समझें कि ये सारे जो फॉर्म है, इस तरह का जो इक्वेशन आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसने मैंने कहा है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वह पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम यह लिखते हैं कि 4 रूट एक्स, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं इस रूट का जो वैल्यू होता है या प्लस 5 ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके वेरिएबल का जो डिग्री है वह हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4x टू दी पावर 1/2 प्लस 5 है। जैसा कि स्टूडेंट आपको मैंने कहा है कि फ्रैक्शन में या फिर निगेटिव फॉर्म में अगर उसका डिग्री होता है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए फिर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें माइनस पावर हो। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह का क्वेश्चन अगर देखते हैं 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 2 प्लस 7x प्लस 2, अगर इस तरह का भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको अगर दिखे जहां पर ये माइनस जो इसका डिग्री है, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो पावर अगर माइनस में होता है, कहीं भी अगर एक भी वेरिएबल में वह पावर अगर माइनस में होता है तो निश्चित रूप से वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहां हम देखें कि किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पहले होता है कि पहले हम उसको देखें कि क्या वह पॉलिनोमियल है, तभी डिसाइड करने के बाद हम यह तय करते हैं कि क्या इसका हम जीरो निकालेंगे, क्या इसका वैल्यू निकालना है, तभी यह डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले पहचान ले कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी डिग्री या x का जो एक्सपोनेंट है वो अगर माइनस में होता है या फ्रैक्शन में होता है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम जाने कि पॉलिनोमियल होता कितना है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि आपको मैंने अभी अभी बताया कि लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाइक्वाड्रेटिक होता है, लेकिन उससे पहले भी आप पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी उसका टाइप्स होता है। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो पॉलिनोमियल्स होता है वो कई तरह का होता है। अगर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, या कहें कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर अगर पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते थे या बताते थे कि इसका टाइप्स क्या है, तो उसमें होता था मोनोमियल्स, यानी एक्सप्रेशंस हैविंग वन टर्म, यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में केवल एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं।
और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होता है उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, सॉरी बाइनोमियल कहते हैं, यानी एक पद, बाइनोमियल दो पद यानी द्विपद कह सकते हैं उसको। और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन पद होता है यानी थ्री टर्म्स होता है, एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज नोन एज ट्रिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पढ़े, यहां पर हमको नंबर ऑफ टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अगर हम लोग यह देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स का टाइप्स है, इस तरह से भी हम इसको टाइप्स कर सकते हैं एज पर नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। यहां पर हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, और उसी हाईएस्ट पावर से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है वह लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक है, या बाइक्वाड्रेटिक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स जो हम लिखते हैं वह फॉर्म होता है उसका ax प्लस b। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1, यानी कहने का मतलब है एन लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1, यानी कि या कहेंगे कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यानी एक डिग्री वाले को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक डिग्री वाले को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इसे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में आप इसको फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस b, या और लिखिए 3x प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट जो इसका डिग्री होता है 1 के बाद 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कि दूसरा होगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ स्टूडेंट्स के ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसको हम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे कर सकते हैं कि डिग्री 2 है यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यानी का अर्थ है इसका हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 हुआ। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तीसरा होगा क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है वह क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। स्टूडेंट्स उसके बाद आता है कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा तो क्या कहेंगे उसको हम, तो उसको कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो स्टूडेंट्स यहां हम देख रहे हैं कि एज पर डिग्री, यानी जो डिग्री के आधार पर ये पॉलिनोमियल का जो टाइप्स है, हम लोग केवल पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल,
इससे ज्यादा तो पढ़ने की आवश्यकता शायद नहीं होगी, लेकिन यहां पर इतना काफी है कि हम जाने कि पोलिनोमियल का टाइप्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि डिग्री के आधार पर, यानी डिग्री के को मद्देनजर रखते हुए इसमें इसका टाइप्स क्या हो सकता है। तो ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि अगर जहां हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके वेरिएबल का डिग्री 1 है, और अगर क्वाड्रेटिक बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उसका डिग्री 2 है, यानी x पर जो पावर है, जो इसको आप एक्सपोनेंट लिखते हैं, वो हाईएस्ट पावर 2 होगा, क्यूबिक में 3 होगा और बाई क्वाड्रेटिक में 4 होगा। तो इस तरह हम टाइप्स जो है अब पोलिनोमियल्स का करने के बाद नेक्स्ट में हम ये आते हैं कि आखिर और पोलिनोमियल्स में क्या चीज हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे पास कोई अगर रियल नंबर दिया हुआ होता है और जब हम उस पोलिनोमियल के वेरिएबल x में रिप्लेस करते हैं तो क्या कहते हैं, तो वो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल जाता है। तो पहले यह जाने कि हाउ कैन वी फाइंड और इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स, कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसा कि आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं कि उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में, हम साधारण भाषा में समझें तभी इस पोलिनोमियल के सम को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप इसे आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आपको यह पोलिनोमियल आसान तरीके से समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि यह जीरो क्या है, वैल्यू क्या है। कभी उसको रूट कहा जाता है, कभी उसको जीरो कहा जाता है, कभी उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। आप जैसा कि पिछले क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आते हैं फिर हम देखते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पोलिनोमियल्स का हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस वैल्यू को क्या कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, साधारण भाषा में समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक पोलिनोमियल px है, जिसका वैल्यू अगर दिया हुआ है कि 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास यह कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और कोई रियल नंबर ऐसा अल्फा या बीटा है जिसका कुछ वैल्यू है जिसको हम x के जगह पर रिप्लेस करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास अल्फा बराबर कोई नंबर दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर हमारे पास अल्फा 1 दिया हुआ है तो कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द इक्वेशंस। हाउ कैन वी इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशंस if we have any real number alpha which can be replaced in the polynomial px। तो यहां पर अल्फा अगर हमारे पास 1 दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स ये समझिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसको पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग इसको देखते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कि इसको अगर हम इसको वैल्यू ऑफ इक्वेशन निकालना चाहें तो यहां पर p x की जगह अल्फा को रिप्लेस करते हैं, तो वैल्यू निकलता है x की जगह 1 को रिप्लेस करेंगे 3 क्यूब हो गया, फिर 3 इंटू 1 स्क्वायर 7 इंटू 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के तौर पर ये मैंने अल्फा का वैल्यू 1 लिया है। इसी तरह आप दूसरा इक्वेशन लेकर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 1 है। तो स्टूडेंट्स 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 7 प्लस 1। तो 4 प्लस 3 7 7 14 प्लस 1 15। यानी कहने का अर्थ है कि अल्फा के प्लेस पर अगर 1 हम रिप्लेस करते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 15 आता है। जैसा कि आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में भी 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि कोई भी ये जो आपका जीरो है क्या वह उसका फैक्टर हो सकता है या जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब आपने देखा है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का वैल्यू निकालने हम सीख गए। अगर हमारे पास बीटा भी दिया हो तो उसका भी दूसरा, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसमें
3 जीरो निकलता है। ये वैल्यू हम निकालने के लिए सीखा है स्टूडेंट्स। अब जब हम इसको पढ़ेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। ये तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो फिर हम आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स यहां समझिए आप, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अल्फा बराबर 1 लेकर इसका वैल्यू निकालना सिखाया। बस यहां ये समझिए कि ये जीरो पॉलिनोमियल्स का किसको कहेंगे, यानी कोई भी रियल वैल्यूज, अल्फा का कोई भी रियल नंबर्स के रूप में जो वैल्यू है, अगर हम px में रिप्लेस करते हैं तो अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाता है तो उसको हम जीरो कहते हैं, उस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास px है, px एक पॉलिनोमियल है और px पॉलिनोमियल कुछ भी दिया हुआ है, अगर अल्फा हमारे पास कोई रियल नंबर ऐसा दिया हुआ है कि मान लीजिए अल्फा हमारे पास कोई रियल नंबर दिया हुआ है और अगर उसको हम px के जगह पर रिप्लेस करते हैं और उसका वैल्यू अगर जीरो आता है तो इसका अर्थ है कि अल्फा इज द जीरो ऑफ px। अगर ये px पॉलिनोमियल है, मान लीजिए अगर कोई px में और ये अल्फा अगर इसका कोई रियल नंबर है 1 2 3 4 5 माइनस कुछ भी इंटीजर्स हो सकता है, अगर ऐसा है और इसको अगर हम px यानी कि अल्फा, ये हम लिख सकते हैं अल्फा विल बी द जीरो ऑफ px इफ p अल्फा बराबर जीरो, इसको जीरो कहते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल में क्या है, अभी तो हम ये एक जीरो के बारे में पढ़ते हैं तो इसका अर्थ है कि हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब दो जीरो होगा तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तब उसका जीरो दो निकलेगा। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर देखेंगे तो उसमें 3 जीरो निकलेगा, यानी कि कहने का मतलब है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यानी कि एक जीरो की बात किया मैंने, अगर अल्फा और बीटा दोनों दिया हुआ है, इट मींस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एक्चुअल में जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्यूबिक के बारे में आपके इस एनसीईआरटी सेक्शन में नहीं है, सिर्फ हमें बनाने आना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के द्वारा हम कैसे जीरो को कंप्यूट कर सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे। यानी कहने का मतलब अब जो हम अभी जो देख रहे हैं वह जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहे हैं। तो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है इसमें दो जीरो होगा, अल्फा और बीटा, दो जीरो के बारे में हम पढ़ेंगे, अल्फा एंड बीटा। इसका अर्थ यह है ये दोनों जो वैल्यू है अगर हम रिप्लेस करेंगे px के जगह, यानी कि अगर px अल्फा लिखेंगे अगर जीरो होगा और फिर p बीटा लिखेंगे अगर इसका भी वैल्यू जीरो आता है, तो इट मींस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी वह वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मींस क्या, लेफ्ट साइड जो है उसका पूरा वैल्यू, अगर आप उस वैल्यू को लेफ्ट साइड लगाएंगे px में तो पूरा वैल्यू उसका जीरो आएगा। तो वैसे वैल्यू को हम जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कि जीरो हम जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, उसका वैल्यू हम अल्फा और बीटा दिया हुआ रहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे एनसीईआरटी सेक्शन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसे तो आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एमसीक्यू के फॉर्म में कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आप नंबर ऑफ जीरो बताइए, यानी कि आपको ग्राफ देखकर नंबर ऑफ जीरो बताना है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप केवल स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है लीनियर पॉलिनोमियल से आता है, और उसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, इसके बारे में जानकारी लेना भी आवश्यक है। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्या होता है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल भाषा में पहले यह जाने कि जीरो जानने के बाद हम ग्राफिकल मेथड से कैसे जानेंगे कि कौन सा जीरो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप ग्राफ देखिए और समझिए कि कर्व के बारे में होता है, यानी जिसको हम पैराबोला भी कहते हैं। ज्यादा जानने की उसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ग्राफ देखकर आप यह बताने का प्रयास करें कि हम जीरो कितना होगा। तो ग्राफिकल मेथड में आप आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया होता है, इसको हम x0 और x1 लिखते हैं, और ये y और ये y1 लिखते हैं इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स अगर आपके ग्राफ में, इस तरह का ग्राफ में अगर आपके पास ऐसा कोई पैराबोला बना हुआ हो इस तरह से, तो क्या कहेंगे कि इसमें जीरो कितना है। अगर आपको जीरो पूछा जाता है तो वो कोऑर्डिनेट ऑफ x होता है। तो स्टूडेंट्स ये जाने कि वो कोऑर्डिनेट ऑफ x ही उसका जीरो होता है। यानी कहने का मतलब है सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये पैराबोला x एक्सिस को कितनी जगह पर काटा है, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि एक जगह ये और दूसरे ये, दो प्लेस पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो कहेंगे इसमें कितना है, इसमें 2 जीरो है। जीरो कितना है, इसमें 2 है, 2 जीरो से। अगर स्टूडेंट्स इसी ग्राफ में अगर आपके पास अगर ऐसा पैराबोला बन जाए, ग्राफ ऐसा बना हुआ दिखे, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो केवल ऊपर है, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो जीरो। इसका अर्थ है कि इसका नो जीरो है। और इसी तरह से अगर ये नीचे भी पैराबोला बन जाए इस तरह से और कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मींस नो जीरो। और स्टूडेंट्स इसी में दूसरे ग्राफ में अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी तरह से दिया हुआ है, और ये देखते हैं कि इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से लेकर इस तरह हुआ है। अगर इस तरह से एक कर्व बन जाए तो क्या कहेंगे आप, यानी एक जगह यहां पर इंटरसेक्ट किया, एक्स एक्सिस को एक यहां किया, और ये कहने का मतलब ये 4 जगह इंटरसेक्ट किया है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 4 होगा। इसका जो नंबर ऑफ जीरो है वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 4। तो स्टूडेंट्स सिंपल भाषा में ये समझें कि कोई भी कर्व जो एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स में काटेगा वो नंबर ऑफ उसका जीरो होगा। यानी आप जैसे भी देखेंगे ग्राफ में और कहीं भी कि अगर मान लीजिए हमारे पास थर्ड ग्राफ है और थर्ड ग्राफ में देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास है, एक आता है एक पॉइंट में और ऐसे करके कर्व चला जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है स्टूडेंट्स कि यहां पर एक जगह एक्स एक्सिस को यहां काटा है, एक जगह यहां काटा है, और एक जगह, यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरो जो है इसमें 3 है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ग्राफ को देखकर हमको नंबर ऑफ जीरो अगर बताना है तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम जान लिए। अब एक और चीज देखना आवश्यक होता है कि रिलेशंस बिटवीन द जीरोज ऑफ एंड कोएफिशिएंट्स। इस पॉलिनोमियल्स में यह भी जानना आवश्यक है आपके लिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो लास्ट ये टॉपिक हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट्स में इतना तो कम से कम आवश्यक है जानना। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर पॉलिनोमियल्स बनाने में काफी कठिनाई होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स हैं, कैसे हम पहचानेंगे। आइए लास्ट में आते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। जीरो और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहले ये बात जानना है कि ये जीरो के बारे में मैंने बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा दो जीरो होता है। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है इस जीरो में और इसके कोएफिशिएंट में क्या अंतर होता है। तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे कि क्या रिलेशन होता है। जैसे देखेंगे कि अगर हम कहते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, अगर px का जीरो है, ये दोनों जीरो है, तो इसके बीच का रिलेशन क्या होता है आइए अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरो लिखे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि इसको हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं। अल्फा एंड बीटा को सम कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, ऐसे हम देखते हैं माइनस कोएफिशिएंट लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर माइनस b, इसको हम लोग कहते हैं माइनस b बाय a, ऐसा होता है। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा निकालते हैं यानी जीरो निकालते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं क्या रिलेशन है उसका कोएफिशिएंट के साथ, वो मैच करता है या नहीं करता है। तो इसको हम जांच कर सकते हैं लिखकर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी ax स्क्वायर होता है तो इसका मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है वो a होता है। उसके बाद आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। इसका जो होता है स्टूडेंट्स ये देखिए कांस्टेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वो c होता है। कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ है कि कांस्टेंट टर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कांस्टेंट टर्म c होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो c बाय a के बराबर होना चाहिए। और स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल का अगर पूछा जाए कि जीरो क्या होगा या उसका जो जीरो है क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो वह माइनस b बाय a ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज को चेक करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड चेक विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसका कोएफिशिएंट के साथ चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से चेक करके बताइए क्या ये सही है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अंत में यह देखते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है तो हाउ कैन वी फाइंड द फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन px का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट, यानी px। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन px का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं यानी कि वो निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आप लिखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी स्टूडेंट्स आप ऐसा लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप अगर आपके पास अल्फा और बीटा है तो फर्स्ट यू फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देन यू राइट इट in the place of alpha plus beta and alpha into beta. In this way we can find the quadratic equation if we have the zeros like alpha and beta. तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स में अगर इतनी बातों को आप याद रखते हैं तो हमको लगता है कि आप एक्सरसाइज इजी वे में बना सकते हैं। इस तरह से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और जितनी बातों को बताया गया है आज के क्लास में आप इसे सीरियसली देखें और समझें तो हमको लगता है कि आप आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे सम आप इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद अगर समझ लें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज, इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 2.2 है उसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे, आप देखेंगे कितने इजी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो थैंक यू। आज के वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें तो और ज्यादा से ज्यादा हम आपको एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। धन्यवाद।